ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, देह के नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। देह चाहे बना रहे और चाहे नष्ट हो जाए, आत्मा दोनों परिस्थिति में अपेक्षा से रहत है। जैसे पानी में लहर बनी रहे अथवा मिट जाए, इससे पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि लहर मिट जाए तो पानी नहीं मिटता, पर पानी के ना रहने पर लहर का वजूद तो कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ऐसा संभव नहीं। ऐसे ही आत्मा के रहते देह इंद्रिय आदि सत्ता मिलती रहती इनको। इसलिए इन्हों की मन इंद्रियां देह आदि को अपनी औकात मालूम नहीं होती, क्योंकि आत्मा का अंत कभी होता नहीं, आत्मा का कभी अभाव होता नहीं। इसीलिए आत्मा का प्रतिबिंब मन पर हमेशा पड़ता। लिहाजा देह और जगत के प्रति चेतना जब भी ये जागता है तो ये दिखते रहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, देह के नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता, पर आत्मा का नष्ट होना संभव नहीं है। आत्मा का अभाव कभी होता ही नहीं है। दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप कभी हुआ ही नहीं आज तक, और ना ही आगे होवेगा। ये विज्ञाता सदा बना रहता है। इनेदम सर्वम विजानिया, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाने गए। कौन कौन? देह और जगत, और देह जगत इंद्रियों के द्वारा जाने गए, इंद्रियां मन के द्वारा और मन बुद्धि के द्वारा। यो बुद्धि परतस्तु साहा, बुद्धि से परे जो है वो किसके द्वारा जाना गया है? वो है आत्मसत्ता। ऐसी आत्मसत्ता देह के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती। जैसे चमड़ी में आकाश होता है तो वह चमड़ी के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता है, तैसे ही देह के नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता। चमड़े के बहुत सारे आइटम है। पहले चमड़े का पुर बनता था। ये पुर उसमें मुस्क जिसको बोलते थे, जिसमें पानी भर के चमड़े वाली मुस्क में लाते थे और फिर डालते थे दीवालों को सींचने के लिए, और भी कई काम उससे हुआ करते थे। तो उसमें खाली जगह होती है। जैसे ऐसे ही शरीर में भी खाली जगह है, और जैसे खाली जगह की तरह ही चैतन्याकाश आत्मसत्ता को कहते हैं। ये तो जड़ आकाश है, परंतु आत्मा चैतन्याकाश है। इसलिए श्रुति ने कहा, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। ये चैतन्य आत्मा आकाश की तरह नित्य है, सर्वगत है। जैसे फूल के नाश हुए गंध आकाश में लीन हो जाती है। जैसे कमल पर बर्फ पड़ता है तो कमल नष्ट हो जाता, भ्रमर नष्ट नहीं होता। जैसे मेघ के नाश हुए पवन का नाश नहीं होता, हे राम जी, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, सबका शरीर प्रथम शरीर, सभी का, चाहे वो घोड़ा गधा कोई क्यों ना हो, स्त्री पुरुष घोड़ा गधा सबका। पर हे राम जी, सबका शरीर प्रथम मन ही है। यही अच्छे बुरे कर्म करता है, उसके अनुसार वासना बनती है, तब ईश्वर संकल्प करके मनुष्य का शरीर दे देता है। ईश्वर किसी को भी शरीर एहसान में नहीं देता। आपके अपने निजी कर्मों का नतीजा ही है जो आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए हे राम जी, सबका शरीर मन है, और मन आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति इस मन में अपार सामर्थ्य है। उसमें इस मन ने, जो कि आत्मा की शक्ति है, जैसे लहरें तरंगें पानी की शक्ति हैं, ऐसे ही उस ब्रह्म सत्ता में ये मन आत्मा की शक्ति है। और उस आत्मा की शक्ति मन ने यह शरीर आदि की सबकी संरचना की है।
ये देह मैं हूँ, ये देह के संबंधी मेरे हैं। आप अच्छे कर्म करके देवता के शरीर का निर्माण कर सकते हैं। आप रजोगुणी कर्म करके मनुष्य के शरीर के निर्माण के लायक आप कर्म बना सकते हैं, परंतु ये मन ही समस्त कर्मों को करने के लिए शरीर इंद्रियों को प्रेरित करता है और स्वयं भी करता है। रजोगुणी कर्म करता है मन, तब रजोगुणी शरीर मनुष्य का बना डालता है ईश्वर के संकल्प के द्वारा, और सतोगुणी कर्म करता है तो दैवत्व भाव को प्राप्त होकर के देवता शरीर प्राप्त कर लेता है। और जब ये गंदे कर्म करता है तो तमोगुणी शरीर कीट पतंग का भी यही प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे राम जी, ये सबका शरीर मन ही है और ये मन आत्मा की शक्ति है। उसने ही ये शरीर देह और जगत बनाए हैं। उस मन का ज्ञान बिना नाश नहीं होता राम जी। ये मन जो है ज्ञान के बगैर नष्ट नहीं होता। इसलिए जब मन का नाश हो जाता है तो जगत का नाश हो जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। इसलिए कहा मन का नाश कैसे हो, तो मन का नाश होता है दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो ब्रह्म ज्ञान का क्या है? देह और जगत स्वप्नवत है। तुम्हारी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये आत्मा से अलग होकर के कोई वजूद नहीं रखते। इससे तुम्हारा वजूद सच्चे अर्थों में आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। ऐसा जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सोने जागने वाली चेतना रूप बुद्धि और मन अपने मिथ्यात्व का निश्चय करके सोहम अस्मि, वो ब्रह्म चेतना ही मैं हूँ, ऐसा जब धारण करता है तो ये मन की मुक्ति हो जाती है। मन अमन हो जाता है और मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। फिर जब मन अमन हो जाता है तो इस द्वैत रूप संसार का अंत हो जाता है। फिर क्या होता है? मन का नाश हो गया है ऐसा माना जाता है। अथवा ऐसा कहो कि ये सोने जागने वाली आभासित चेतना जो जीव चेतना है, इसका कैवल्य निर्माण हो गया, इसका मोक्ष हो गया है। फिर शरीर के नष्ट हुए आत्मा का नाश कैसे होवेगा, जब आत्मा ही सबका आश्रय और प्रकाशक है। आत्मा से अलग होकर के शरीर मन और इंद्रियों का कोई वजूद नहीं है। हे राम जी, शरीर के नष्ट हुए तुम्हारा नाश नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना है। शरीर तो जन्म से पहले नहीं था, पर तुम आत्मा के रूप में विद्यमान थे, और मरण के बाद में भी शरीर नहीं रहेगा, पर तुम आत्मा के रूप में बचोगे, तुम्हारा अंत नहीं होता। और वर्तमान काल में भी शरीर 3 बार मर जाता है। पहले आपने कहा मैं बालक हूँ, वो बालकपन मर गया, जवान हो गए और फिर जवानी भी मर गई, अब कहते हो बुढ़ापा, बुढ़ा मैं हूँ। इस प्रकार शरीर तुम्हारे देखते ही देखते जन्म लिया है और तुम्हारे देखते ही देखते ये 3 बार नष्ट भी हो जाता है। इसलिए शरीर तुम नहीं हो। शरीर जब नहीं था तब तुम आत्मा के रूप में विद्यमान थे, और शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो आत्मा के रूप में बचोगे। वर्तमान काल में भी शरीर नष्ट हो रहा है, बचपना जवानी बुढ़ापा करके, पर इसका जानने हारा चेतन आत्मा बचा हुआ है। वो इस बात को जानता था, जानता है आत्मा, आत्म तत्व। बचपने में जो चोट लगी आज वृद्धावस्था में अनुभव कर रहे हैं, और कहते हैं ये हमें बचपने में चोट लगी थी। तो बचपनों में जो चैतन्य सत्ता थी वो आज बुढ़ापे में भी बची हुई है। यदि वो बची हुई ना होती तो बचपने में लगी हुई चोट का अनुभव आज बुढ़ापे में कैसे करते। इसी प्रकार से ये जो हम कर्म कर रहे हैं, जन्मांतर में हमें इनका फल मिलेगा। यदि आत्मा अजर अमर अविनाशी ना हो
तो अगले जन्म में आपको कर्मों का फल कौन देगा और कैसे तुम्हें मिलेगा? जब आप बचोगे तभी तो मिलेगा। आप बचते हैं, आपका अंत नहीं होता है। ये बात श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे राम जी, शरीर के नष्ट हुए तुम्हारा नाश नहीं होता। इसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्व न मुह्यति। जैसे देह की अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसे ही देह भी बदल जाता है। देह का मरण होता है। हे राम जी, शरीर के नष्ट हुए तुम्हारा नाश नहीं होता। इसलिए हे राम जी, तुम क्यों शोकवान हो रहे हो? तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम नित्य शुद्ध आत्मा हो, शांत रूप आत्मा हो। हे राम जी, जैसे मेघ के छीण हुए पवन छीण नहीं होता और कमलों के सूखने से भ्रमर जैसे नष्ट नहीं होता, तैसे ही देह के नष्ट हुए राम जी आत्मा नष्ट नहीं होता। संसार में क्रीड़ा करता ये जो मन है, जो हर जगह क्रीड़ा करता फिर रहा है, ऐसे मन का संसार में नाश नहीं होता। क्यों नहीं नाश होता? क्योंकि आत्मा से जब मन अभेद को प्राप्त हो जाता है तो आत्मा नष्ट नहीं होता, ऐसे मन भी नष्ट नहीं होता। तो कहते हैं देह के नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। संसार में क्रीड़ा करता जो मन है उसका संसार में नाश नहीं होता। तो आत्मा का नाश कैसे हो? जब मन का ही नाश नहीं होता तो मन भी जिसके आश्रय में रहता है उस आत्मा का नाश कैसे हो? इसलिए कहा अविनाशी वा अरे अयम आत्मा। अरे ये आत्मा अविनाशी है, ये इसका नाश नहीं होता। आत्मा का प्रतिबिंब पाकर कि ये मन भी अविनाशी जैसा दिखता है, नाश अविनाशी होता हुआ भी मन के साथ जुड़ने से, मन से संपर्क करने से होके अविनाशी जन्मा मरा है। अविनाशी होते हुए भी मन के तल पर जन्मना और मरना इसका बंद नहीं होता। आत्मज्ञान के द्वारा मन का नाश हो जाता है। जैसे घट के नाश हुए घड़े का आकाश नष्ट नहीं होता। राम जी, जैसे जल के कुंड में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और उस कुंड के नाश हुए प्रतिबिंब का नाश नहीं होता, यदि उस जल को और जगह ले जाएं तो प्रतिबिंब भी चलता हुआ सा दिखता है। तैसे ही देह में जो आत्मा स्थित है वो देह के चलने में लगता है आत्मा चल रहा है, जबकि आत्मा न चलता है, न जाता है, न आता है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। आकाश की तरह सब में समाया हुआ है। जैसे आकाश सब में समाया है, ऐसे ही ब्रह्म चेतना चैतन्याकाश सब में समाया हुआ है। देह में जो आत्मा स्थित है वो देह के चलने से चलता हुआ भासता है। जैसे घट के फूटने से घड़े का आकाश महाकाश में स्थित हो जाता है, तैसे ही राम जी देह के नाश हुए आत्मा निरामय पद में स्थित होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, सब जीवों का देह ये मन ही है। जब वह मृतक होता है तब कुछ काल पर्यंत देश काल और पदार्थ का अभाव हो जाता है और इसके अनंतर फिर पदार्थ भासते हैं। उस मूर्छा का नाम मृतक है, इसी को मरण कहते हैं। आत्मा का नाश तो नहीं होता, चित्त की मूर्छा से देश काल और पदार्थों का अभाव जरूर हो जाता है, इसी को लोग मृत्यु कहते हैं। मृतक हुआ है ऐसा कहते हैं। हे राम जी, यहाँ मृतक कौन हुआ? यदि विचार करके देखें तो मन के अभाव हो जाने से पद पदार्थ दिखना बंद हो गया और जब मन में चेतना वापस आ जाती है पद पदार्थ दिखने लगते हैं, तब कहते हैं कि ये ठीक है। और जब पद पदार्थ नहीं दिखता तो कहते हैं मृतक हो गया है। आत्मा का नाश तो नहीं होता, चित्त की मूर्छा से देश काल पदार्थों का अभाव जरूर हो जाता है और लोग इसी को मृतक कहते हैं। शरीर के त्यागने का नाम मृत्यु होना है और शरीर के धारण करने को जन्म कहते हैं।
आत्मा जन्म मरण से रहित है, ऐसा कहा और आज इतना ही।